दोस्तों, गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि कौन से कर्म करने से आत्मा किन जन्मों को पाती है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ ये मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता को सुनती है उसके गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे संस्कार ग्रहण होते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसे जरूर सुनें, जिससे कि स्वयं का एवं गर्भ में पल रहे शिशु का बौद्धिक एवं मानसिक विकास उच्च स्तर का हो सके, ताकि वो जन्म लेकर इस दुनिया में स्वयं का एवं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। गर्भ गीता कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, वह कौन सा दोष है जिसके चलते प्राणी गर्भ विषय में आता है? वह गर्भ में पीड़ा के साथ ही जन्म के समय भी कष्ट का सामना करता है और कई प्राणियों को जन्म से ही कई रोग घेर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा ले? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य ईश्वरी भक्ति से विमुख होकर सांसारिक वस्तुओं के साथ प्रीत करता है, जो सांसारिक दौलत पाने की कामना करता है परंतु भगवान को भूल जाता है और दिन रात उसके मन की लालसा को पूरा करने के लिए विचार करता रहता है, जिसके कारण वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करते हैं, हे माधव, मन तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकारों का निवास है। इनसे स्वयं को बचा पाना कैसे संभव है? कौन से प्रयत्न किए जाएं जिसके चलते मदमस्त हाथी के समान इस मन को वश में किया जा सके और ईश्वरी भक्ति में लगाया जा सके? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे कौन्तेय, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान ही ऐसा अंकुश है जो मन को नियंत्रित कर बस में कर सकता है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, कुछ लोग आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रहते हैं, वहीं कुछ सांसारिक मोह माया त्याग कर यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं। ऐसे में कैसे जाने कि आपकी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे धनुर्धारी, चाहे वनों में रहने वाला हो या सिर पर जटा रखने वाला हो या फिर शरीर पर भस्म धारण करके यहाँ वहाँ भटकने वाला हो, मेरे दर्शन केवल वही पाता है जिसके मन में प्रेम, विश्वास और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होती है। जो मनुष्य अहंकार से भरा होता है, मोह माया में लिप्त होता है, वो चाहे मेरी कितनी भी भक्ति कर ले, उसे मेरे दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृपा निधान, वह कौन सा पाप है जिससे पत्नी मर जाती है तथा वह कौन सा पाप है जिससे असमय पुत्र की मृत्यु हो जाती है और मनुष्य नपुंसक कैसे हो जाता है? हे अर्जुन, जो किसी का कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसकी पत्नी की मृत्यु असमय हो जाती है। उसी प्रकार जो दूसरों की अमानत नहीं लौटाता, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और वही जो मनुष्य किसी को सहायता का वचन देकर समय पर सहायता नहीं करता या यूँ कहें अपना वचन नहीं निभाता, वह नपुंसक बन जाता है।
आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके चलते मनुष्य सदा रोगी रहता है, और वो कौन सा पाप जिसके चलते सूकर, कुकुर और गधे की योनि में जन्म प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी कन्या का मूल लगाता है, उसे बेच देता है या कन्यादान करते समय मूल्य वसूल करता है, ऐसा मनुष्य सदैव रोगी रहता है। वहीं जो मनुष्य विषय विकार के लिए मदिरापान और मांस का सेवन करता है, वह मनुष्य सूकर, कुकुर और गधे की योनि में जन्म पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे माधव, आप कई मनुष्यों को ऐश्वर्य जीवन, उच्च स्तरीय रहन सहन, स्वर्ण आभूषण, सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, और किसी को स्वरूपवान और किसी को कुरूप बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जो स्वर्ण का दान करते हैं उन्हें ऐश्वर्य जीवन की सुख सुविधाएं प्रदान करता हूँ। वहीं जो मनुष्य अन्न का दान करता है उन्हें स्वरूपवान, और जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें ज्ञान और पुत्र प्रदान करता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, किसी को धन बिना परिश्रम के ही मिल जाता है और कोई सारी उम्र निर्धन बना रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे कुंती, जो मनुष्य गुप्त दान करता है, जरूरतों की सहायता करता है, असहाय भूखों प्यासों की मदद करता है, ऐसे मनुष्य को बिना परिश्रम के ही धन प्राप्त हो जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, श्रेष्ठ गुरु की क्या परिभाषा है, या गुरु किसे बनाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जो अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, जिसे संसार और सांसारिक मोह माया का जरा भी लोभ नहीं रहता, और जिसके मन में सभी के प्रति उदारता रहती है, जो ईश्वरी भक्ति को ही अपना आखिरी विकल्प मानता है और सत्य को धारण करता है, वही श्रेष्ठ गुरु कहलाता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे कुंती, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, वह गर्भ के दुखों से बच जाएगा। इतना ही नहीं, वह नरक यातनाओं और जीवन मरण के झंझट से भी मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर गर्भ गीता की इतिश्री माना गया है। दोस्तों, ये गर्भ गीता का संपूर्ण सार था, जिसे सभी गर्भवती महिलाओं को पढ़ना या सुनना चाहिए, ताकि उनके गर्भस्थ शिशु का मानसिक विकास उच्च स्तर का हो सके। दोस्तों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा। एक बार तो बनता है, राधे राधे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं, हे भगवान, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे ही मदद करने को तत्पर रहे। भगवान, आप पांडवों के आत्मीय मित्र और प्रिय मार्गदर्शक रहे। उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं। किंतु आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, भगवान, क्या आपको लगता नहीं है कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने नहीं रोका, आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा।
आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धनराज और यहाँ तक कि स्वयं को हारने के बाद भी रोक सकते थे। उसके बाद भी जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, तब भी आपने उन्हें नहीं रोका। हद तो तब हो गई जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया। कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आप पासे धर्मराज की तरफ कर सकते थे। हे केशव, इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी जिद के आखिरी तार को किसी तरह बचाते हुए आपको याद करती है। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लाज को बचाने का दावा किया। हे दीनानाथ, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। हे प्रभु, एक नारी की लाज बची कहाँ और आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको संकट मोचन कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध सा गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं, हमारे आपके सवाल हैं। ऐसी शंका हमारे और आपके मन में भी जरूर उठती होगी कि त्रिलोक के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का जवाब। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, यह सृष्टि का नियम है, विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान देखकर भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को अपनी तरफ से खेलने के लिए कहा। यही विवेकवान की पहचान है और यही विवेक है। इसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर भी सोच सकते थे और दुर्योधन से कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। उद्धव, जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? प्रिय उद्धव, चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यतावश एक और बड़ी गलती की और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया, तो मैं सभा कक्ष में कैसे जा सकता था? इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई बुलाता है। युधिष्ठिर के साथ ही साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। हे प्रिय उद्धव, आगे सुनो। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य अनुसार उनसे जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर अभ्यम कृष्णम की गुहार लगाई, तब मैं तुरंत ही अविलंब पहुंच गया। उद्धव, अब तुम ही बताओ, जो परिस्थितियां मैंने बताई हैं उसमें मेरी गलती कहाँ है? उद्धव बोले, हे केशव, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली जरूर है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है। क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण बोले, अवश्य पूछ सकते हो। उद्धव ने प्रश्न किया,
इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब बुलाया जाए। क्या संकट से घिरे भक्त की मदद आप स्वतः नहीं कर सकते? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस संसार में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं चलाता हूँ, ना ही हस्तक्षेप करता हूँ, मैं केवल एक साक्षी हूँ। उद्धव बोले, इसका मतलब कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे द्वारा किए जा रहे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तुम शब्द के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कोई भी गलती कर सकोगे? जब तुम भूल जाते हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, तभी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान यह था कि उन्होंने ये मान लिया था कि वो मेरी जानकारी के बगैर जुआ खेल रहे हैं। अगर उन्होंने समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या परिणाम स्वरूप महाभारत होती? ऐसा कदापि न होता। भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा और गूढ़ सत्य से आपने मेरा परिचय कराया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। राधे राधे।